हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है कि अगर आपने किसी को कोई प्रपोजल दिया है, कोई ऑफर दिया है, बट सामने वाली पार्टी जो है वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, टाइमली रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, ना तो ठीक से हाँ कह रही है, ना ठीक से ना कह रही है, और आपको बीच में लटका के रखा हुआ है, तो वैसी सिचुएशन में आपको क्या करना है। एक्चुअली कुछ दिन पहले मुझे एक क्वेरी आया था एक सब्सक्राइबर का। उन्होंने अपने फ्रेंड के बारे में क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन जो है वो शादी से रिलेटेड है, बट ये जो सिचुएशन है ये अदरवाइज भी आती है और लाइफ में एक नहीं कई बार आती है। एंड जो सोल्यूशन मैं दूंगी वो हर एक सिचुएशन पे एप्लीकेबल है। ठीक है, सो पहले एक क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। इनके कोई फ्रेंड है, मेल फ्रेंड है, जो एक लड़की को पसंद करते हैं एंड दोनों की कास्ट डिफरेंट है। तो बड़ा मुश्किल से काफ़ी टाइम के बाद उन्होंने अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर लिया है। बट अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जो बॉय साइड है, उन्होंने तो अपने रिलेटिव्स को पूरा ओपनली डिक्लेयर कर दिया है कि ये इंटरकास्ट मैरिज है, फ्रेंड्स को भी बता दिया है। बट लड़की के पेरेंट्स जो है उन्होंने अपने रिलेटिव्स को नहीं बताया है, क्योंकि उनको फियर है कि अगर हमारे रिलेटिव्स को पता चला कि ये इंटरकास्ट मैरिज है तो शायद वो उन्हें सोशली बॉयकॉट कर देंगे, उनके साथ कट ऑफ कर देंगे। एंड ये एकदम नेचुरल सी चीज़ है। इंडियन सोसाइटी में ये चीज़ है कि जो पुरानी जनरेशन है उन्हें सोशल बॉयकॉट से बहुत डर लगता है कि अगर हमने अपनी कास्ट के अगेंस्ट आके हमने अपने किसी बच्चे की शादी दूसरी कम्युनिटी में या कास्ट में करा दी तो हमारे रिलेटिव्स जो हैं वो कट ऑफ कर देंगे, हमारे घर आना जाना बंद कर देंगे, किसी मुसीबत में हमारा साथ नहीं देंगे, तो हमें एकदम ही एलिनेट कर देंगे, अलग थलग कर देंगे। ठीक है, सो ये एकदम नॉर्मल सा फियर है। तो इसलिए उन्होंने वो क्या कर रहे हैं, वो मैरिज की डेट को पोस्टपोन किए जा रहे हैं, डेट को आगे बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे। एंड अब यहाँ पे ये भी है कि लड़की जो है अब उतनी इंटरेस्टेड नहीं दिखाई दे रही शादी में। एंड बॉय साइड आर नॉट डिमांडिंग डाउरी, दे आर विलिंग टू गो फॉर अ लो की मैरिज सिंस देर आर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स ऑन द गर्ल्स फैमिली। बॉय इज वेल बिहेव्ड एंड हैज़ नो अदर गर्ल इन हिज लाइफ। सो हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये जो सिचुएशन है ये एकदम ट्रू है एंड एग्जैक्टली ऐसी ही सिचुएशन है। कुछ भी जैसे हम कहते हैं ना थियरी में अदर्स थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, तो वैसे ही हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि सिचुएशन एग्जैक्टली ऐसी ही है। तो अब इस सिचुएशन में क्या करना है, ये वीडियो देखो दोनों के लिए है। अगर आप लड़की हो तो भी देखो, लड़के हो तो भी देखो, क्योंकि किसी सिचुएशन में लड़के वाले ऐसे लटकाते हैं, किसी सिचुएशन में लड़की वाले लटकाते हैं। सो इसमें बात ये है, ये तो क्लियर है कि जो लड़की के पेरेंट्स हैं वो इस प्रपोजल के लिए डे वन से ही रेडी नहीं थे। उन्होंने प्रेशर में आके या अपनी बेटी की खुशी के लिए हाँ तो कर दी, बट उनका मन इस चीज़ के लिए तैयार नहीं था। एंड ये एक होता है, कई बार हम लोग प्रेशर में आके या किसी इमोशंस में आके हाँ कह देते हैं एंड बाद में हमें लगता है कि हमने गलत डिसीजन ले लिया, क्योंकि हमारा जो मन है पूरी तरीके से उस डिसीजन को सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, तो ये तो कन्फर्म्ड है कि वो आज भी उतने रेडी नहीं है एंड इतनी जल्दी रेडी हो पाना आसान भी नहीं है, क्योंकि पुरानी जनरेशन का वो सोच को बदलना वो मतलब ईजी नहीं है, क्योंकि एक सोच उनकी बनी हुई है। दूसरी चीज़, अगर लड़की उतनी इंटरेस्टेड नहीं है तो ये हो सकता है, I mean, जब ऐसा होता है ना कि आपको कोई चीज़ चाहिए एंड उसको पाने के लिए आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हो, बहुत ज़्यादा समय लगता है, तो एक टाइम के बाद आप गिव अप कर देते हो, तो आपका जो एंथुसियाज्म है वो कम हो जाता है, तो ये कारण हो सकता है। तीसरी चीज़, अब लड़की वाले जो हैं डेट्स को पुश किए जा रहे हैं। ठीक है, डेट को पुश किए जा रहे हैं, ना तो ठीक से हाँ कह रहे हैं और मना भी नहीं कर रहे। तो इसका मतलब ये है कि लड़की वालों ने लड़के को होल्ड पे रखा हुआ है, यानी कि वो उनके लिए हो सकता है कि सेकंड ऑप्शन हो। शायद वो अपने जो रिलेटिव्स हैं उनको कन्विंस करने में लगे हों कि कहीं वो इसको ऑब्जेक्ट ना करें इस मैरिज को, एंड कन्विंस करने में टाइम लगता है। एंड ये भी हो सकता है कि उन्होंने अपनी बेटी के ऊपर इमोशनल प्रेशर बनाया हो कि इस लड़के से शादी करने की जिद मत करो, अगर तुमने ऐसा किया तो हम तुमसे कट ऑफ कर देंगे, या तुम हमारा मरा मुंह देखोगी, मरा हुआ मुंह देखोगी। मूवीज़ में जैसे होता है, रियल में भी होता है। इस तरह का प्रेशर पेरेंट्स बच्चों पे बनाते हैं एंड सिर्फ डॉटर्स पे ही नहीं, सन्स पे भी बनाते हैं। तो शायद अपनी बेटी को ये बोल के उन्होंने रोक के रखा हुआ है कि हम इतना ही अच्छा मैच, इक्वली गुड मैच तुम्हारे लिए अपनी कम्युनिटी में ढूंढेंगे, अगर मिल जाता है तो तुम उससे शादी कर लेना, तुम्हारे लिए भी ठीक है, हमारे लिए भी ठीक है, उस लड़के में ऐसा क्या खास है, और अगर नहीं मिलता है तो ये तो है ही। ठीक है, अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो ये तो बहुत बड़ी मूर्खता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको इतने कम टाइम में इक्वली गुड मैच मिल जाए। हो सकता है 1 साल लग जाए या 2 साल लग जाए, एंड सामने वाली पार्टी ऑब्वियसली इतने टाइम तक तो वेट नहीं करने वाली। ठीक है, सो ऐसे सिचुएशन में जो लड़के वाले हैं उनको क्या करना है, लड़की वालों को एक अल्टीमेटम देना है
कि ऑलरेडी काफ़ी टाइम हो चुका है, प्लीज़ आप जवाब दे दीजिए। और अल्टीमेटम देना है 2 दिन 4 दिन या मैक्सिमम 1 वीक का, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी टाइम हो चुका है। 13 दिन बाद तो मैं खुद ये वीडियो बना रही हूँ, तो काफ़ी टाइम हो चुका है। सो ये कहना है। बट यहाँ पे लोग गलती क्या करते हैं, जिस तरीके से अपनी बात को रखते हैं वो बड़ा गलत तरीका है। लोग जनरली क्या बोलते हैं कि देखिए बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है और हम लोगों ने काफ़ी वेट कर लिया है, तो प्लीज़ आप जल्दी से जवाब दे दीजिए कि हाँ है या ना है। ये नहीं करना है। जब भी आप सामने वाले से हाँ सुनना चाहते हो ना, तो कभी भी उनको ना का ऑप्शन मत दो, क्योंकि इससे होता क्या है, अगर आप ना का ऑप्शन दे रहे हो ना, तो 90% ऑफ टाइम्स आप देखना सामने वाला आपको ना ही कहेगा, क्योंकि इसके पीछे ह्यूमन साइकोलॉजी है। अब सामने वाला अगर आपको हाँ नहीं कह रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो इनडिसाइसिव है, वो कंफ्यूज्ड है, वो हाँ के लिए पूरी तरह से श्योर नहीं है। एंड हर कोई जानता है कि अगर हम किसी चीज़ के लिए कंप्लीटली श्योर नहीं है, तो वैसी सिचुएशन में हाँ करने से बेटर है ना करना, राइट। एटलीस्ट आप सेफ साइड हो जाते हो। जब आपका मन पूरी तरह से तैयार नहीं है किसी चीज़ के लिए, तो यानी आपको लगता है कि ये चीज़ ठीक नहीं है, शायद कुछ कल को कॉन्सिक्वेंसेस गलत ना हो जाएं, तो इसलिए आप ना करना ही प्रेफर करते हो। तो कभी भी ये मत करना कि हाँ करो या ना करो। दूसरी चीज़, जब आप ये ना का ऑप्शन देते हो, तो आप सामने वाले के आगे अपनी वैल्यू गिरा देते हो, क्योंकि आप सामने वाले को ये बता रहे हो कि ना भी चलेगा, मुझे तो ना भी चलेगा। तो जब आप ही ये दिखा रहे हो कि मैं ना सुनने के लिए तैयार हूँ, तो सामने वाला आपको ना कहेगा ही, क्योंकि उसके लिए बहुत ईज़ी हो जाता है आपको ना कहना, क्योंकि आपने तो अपने आप को कुछ समझा ही नहीं, ठीक है? आपने काफ़ी नीचे गिरा दिया कि मैं तो ना सुनने के लिए भी तैयार हूँ। सो आपको क्या कहना है कि देखिए काफ़ी समय हो चुका है, हमने काफ़ी वेट कर चुका है, हम समझते हैं कि ये इंटरकास्ट मैरिज है, तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल होता है ये डिसीजन लेने का, बट हमें एक सिंपल मैरिज चाहिए। एंड इसलिए हम कोई आपके ऊपर प्रेशर भी नहीं बना रहे, बस ये बोलते हैं ना 2 जोड़ों में लड़की भेजो, तो उस चीज़ के लिए भी हम तैयार हैं। तो प्लीज़ आप जल्दी से अपना जवाब दे दीजिए। एंड हमें पूरी उम्मीद है कि आप हाँ करेंगे। आपको हमेशा ये कॉन्फिडेंस दिखाना है। और ये चीज़ हम लोग पहले भी लिखते थे, जब स्कूल में थे, आपको याद होगा, तो हम लेटर राइटिंग करते थे। उसमें लेटर टू एडिटर, लेटर टू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, तो उसमें लास्ट में एक लाइन लिखते थे, होपिंग फॉर अ फेवरेबल रिप्लाई, है ना? क्योंकि ऐसा जब आप लिखते हो ना किसी को कि हम उम्मीद करते हैं कि आप हाँ करेंगे और हमें पूरा विश्वास है कि आप हाँ ही करेंगे, तो सामने वाले के अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है, एक थोड़ा सा प्रेशर बनता है, एंड वो फिर आपको फेवरेबल रिप्लाई करेगा, इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। अदरवाइज जैसे आपने किसी को लेटर लिखा, आप लिख रहे हो कि हम उम्मीद कर रहे हैं रिप्लाई की, करना है तो कर देना, नहीं करना है तो ना करना, तो ऐसे में इंसान जो है वो डिस्कार्ड ही करेगा आपकी एप्लीकेशन को, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास बहुत काम है। उसको ये है कि जब ये ना सुनने को तैयार है तो ना ही करो, बात खत्म, है ना? हर इंसान काम को टालना चाहता है, ये एक रहता ही है। सो आपको हमेशा ये दिखाना है, कॉन्फिडेंस दिखाना है कि हम हाँ सुनने के लिए हाँ ही सुनना चाहते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन्हें ऐसे धमका के आओ कि हमें तो हाँ ही चाहिए, और अगर वो हाँ नहीं करें तो आप लड़ाई झगड़ा करो या गुंडागर्दी करो, वो चीज़ ठीक नहीं है। आपको उनकी ना को भी ग्रेसफुली लेना है, बट बोलने के तरीके से बहुत चीज़ें बदल जाती है। ये एक्चुअली पावर डायनामिक्स है, पावर का खेल है कि आप सामने वाले को दिखा रहे हो कि हमें ना कहना इतना आसान नहीं है, हम ना सुनने के लिए इतना तैयार नहीं है। तो आप ये असर्ट ही कर रहे हो अपने आप को, बट पोलाइटली कर रहे हो, ठीक है? सो इस तरीके से बोलना है, ये कभी मत कहना कि ना भी चलेगा, ठीक है? सो आई होप आपको अपना जवाब मिल गया होगा। एंड हाँ, ये मत कहना कि हम तो डाउरी भी नहीं ले रहे, ये कभी मत कहना, क्योंकि पहली बात तो अगर आप डाउरी नहीं ले रहे हो तो आप कुछ एहसान भी नहीं कर रहे हो, क्योंकि वो तो वैसे भी ठीक नहीं है। एंड सामने वाले को जब आप ये कहते हो ना कि देखो हम तो डाउरी भी नहीं ले रहे, तो सामने वाला डेफिनेटली वो होगा, ऑफेंड हो जाएगा कि अगर आप डाउरी नहीं ले रहे तो क्या एहसान कर रहे हो? अरे बहुत लड़के हैं हमारे कम्युनिटी में ही जो बिना डाउरी के भी हमारी डॉटर से शादी कर लेंगे, तो वो इस तरीके से असर्ट करेंगे, चाहे ऐसा ना भी हो सकता है उनकी कम्युनिटी में हर कोई डाउरी मांग रहा है, बट वो एक मॉरल ग्राउंड लेते हैं कि हमारे पास सिर्फ तुम ही नहीं हो, और भी ऑप्शंस हैं, ठीक है? सो आपको इस तरीके से अप्रोच करना है। मोस्ट प्रोबेबली देखना आपका काम हो ही जाएगा, और नहीं होता है तो बस एक्सेप्ट करो, क्योंकि ऐसा नहीं है ना, आप सोच रहे हो कि अगर हम इतनी जल्दी उनको अप्रोच करेंगे, इतनी जल्दी जवाब मांगेंगे तो शायद वो ना कह देंगे, बट हाँ तो वो वैसे भी नहीं कह रहे, राइट? आपको लटका के ही रखा हुआ है, तो किसी का ऐसे सेकेंड ऑप्शन मत बनो। एंड ये सिचुएशन देखो अरेंज मैरिजेस के केस में तो आती है। अरेंज मैरिजेस में तो होता है कि लाइक आपने एक मैच देखा, वहाँ से कुछ जवाब नहीं आया, फिर आपने दूसरा मैच देखा, फिर पहले वाले से जवाब आ गया या नहीं भी आया, तो आप क्या करते हो, सेकंड पार्टी को थोड़ा वेट कराते हो, क्योंकि आपको फर्स्ट वाला जो मैच था वो ज़्यादा पसंद था, तो आप सेकंड वाले को बोलते हो कि थोड़ा सा वेट करो, हम आपको कुछ दिनों में जवाब देंगे, ताकि फर्स्ट पार्टी से तब तक कोई जवाब आ जाए।
तो अगर जवाब आ जाता है तो आप सेकंड वाले को मना कर देते हो, नहीं आता है तो सेकंड वाले को हाँ कर देते हो। तो अरेंज मैरिज के केस में ये चीज़ें होती हैं एंड ये समझ में भी आती हैं। बट यहाँ पे लव मैरिज का सीन है, तो यहाँ पे तो सेकंड ऑप्शन होना ही नहीं चाहिए कि पसंद ये है तो यही पसंद है, ठीक है। एंड लड़की डेफिनेटली सीधी है, अदरवाइज आजकल ऐसी लड़कियां भी हैं जो अगर उनके पेरेंट्स मतलब अग्री ना करें तो वो जोर ज़बरदस्ती से भी शादी कर लेती हैं, ठीक है। सो लड़की डेफिनेटली सीधी है, तो ये करके देखता हूँ। आई होप ये आपका काम बन जाए। एंड वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।